विदेश जाते हैं देश के खिलाफ बोलते हैं। ना उनको न्यायालय पे विश्वास, न चुनाव आयोग पे विश्वास, न ईवीएम पे विश्वास, न जनता पे विश्वास, न ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, किसी पे विश्वास नहीं। उनको तो सर्जिकल स्ट्राइक पे विश्वास नहीं था, एयर स्ट्राइक पे विश्वास नहीं, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर पे क्वेश्चन कर रहे हैं, मती मारी के वो राजनीतिक चश्मे देखते हैं। हमारा चश्मा नेशन फर्स्ट। जो सभी झंडा अगर ले जाना चाहते हैं तो सम्मान पूर्वक घर ले जाएंगे और नहीं तो प्रचार वाहन के पास झंडा जमा कर देंगे। रास्ते में कोई झंडा को नहीं छोड़ेंगे। स्वतः स्फूर्त कोई राजनीतिक दल का झंडा दिख रहा है यहाँ क्या? सब तिरंगा, हमारा प्यारा न्यारा तिरंगा लेकर हर समुदाय, हर धर्म के लोग, चाहे व्यापारिक संगठन, धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन, आम लोग शिरकत कर रहे हैं। धन्यवाद दे रहे हैं आर्म फोर्सेस को, धन्यवाद। हम सैल्यूट कर रहे हैं ऐसे लाखों सैनिकों को जो बर्फ में -30 डिग्री बैठे, जिन्होंने कमाल दिखाया, जिन्होंने घर में घुस के मारा है। प्रधानमंत्री कल गए थे एयरबेस में, उन्होंने वहां से सैनिकों को हौसला बढ़ाया, उनको शाबाशी दी। यह है देश का प्रधानमंत्री। मोदी जो बोलते हैं सो करते हैं, जो बोला करके दिखाया। जो बोला बिहार की धरती से कि ऐसे आतंकवादी को मिट्टी मिला देंगे, ऐसे आतंकवादी को मिट्टी में मिला दिया गया। यही नया भारत है, यही मोदी का नया भारत है। और ऐसे लोग जिनको देश से प्रेम नहीं, वो बिलबिला रहे हैं, उनको खुशी है पता नहीं क्या है, वो राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। अरे राजनीतिक चश्मे से मत देखो, भारत का चश्मा लगा के देखो, देश प्रेम का चश्मा लगा के देखो। हर कुछ राजनीतिक चश्मा लगा के नहीं देखा जाता मित्रों। लोगों को उम्मीद है कि पीओके आ जाएगा। इंतजार करो, अरे अभी स्थगित हुआ है मात्र, इंतजार करो। सर कांग्रेस क्या पाकिस्तान के चश्मे से देख रही है पूरे? अब कौन से चश्मे देख रही है? राहुल गांधी जाते हैं विदेश में तो भारत के खिलाफ बोलते हैं, बहुत मजा आता है। वो तो लोकसभा के, हम तो गवाह है, लोकसभा ने उन्होंने खिलाफ में बोला। उनको तो राम पे विश्वास नहीं, राम को काल्पनिक बता दिया। और जिसको राम पे विश्वास नहीं, जिसको सेना विश्वास नहीं, जिसको न्यायालय विश्वास नहीं, जनता विश्वास नहीं, उनका क्या कहना? देश की जनता कोई उनको सीरियस लेती है क्या? नहीं लेती। सर जेएमएम ने कहा है कि चुनावी लाभ लेने के लिए आप लोग तिरंगा यात्रा। कहाँ चुनाव है भाई? झारखंड में चुनाव है क्या? बंगाल और बिहार का जिक्र किया है। अरे वो चुनाव है क्या? फिर वही राजनीतिक चश्मा। उनसे बोलो, सिखाओ। मोदी जी से सीखना चाहिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। मोदी जी से राष्ट्र प्रेम, मोदी जी से देश प्रेम, मोदी जी से कर्तव्य, मोदी से देश के प्रति जो कर्तव्य है वो सीखना चाहिए। सिर्फ सत्ता पाना अंतिम लक्ष्य नहीं होता, अंतिम लक्ष्य है राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र शक्ति। राष्ट्र आगे बढ़ेगा, मात्र सत्ता होकर लेकर हम सत्ता को एंजॉय करें यह मात्र नहीं है। ये मोदी जी से ऐसे लोग सीखना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री के देश को संबोधित कर रहे हैं, आप सब लोगों ने उसे भी सुना है। मैं नहीं कहूँगा कि आज देश के प्रति आभार प्रकट करने के लिए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करने के लिए ये जो तिरंगा यात्रा है, शहीद चौक से लेकर के भगवान बिरसा मुंडा की समाधि स्थल, और आज आप सबने देखा, पूरा दुनिया ने इस बात को देखा, इस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादियों को प्रशिक्षित करके भारत की धरती पर खून खराबा करते थे। लेकिन उन्हें लगता था कि शायद भारत में हम ऐसे कर जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने जितनी बार भी हिमाकत की है, देश के गलत जगह तो लगाई भी किया हाथ कि अगर आप इस धरती में खून खराबा करेंगे तो ठोस करके मारेंगे, और इस काम को पूरा किया। और इसलिए आज देश के प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हैं और देश के सेना के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं। क्या देश की सेना ने जिस प्रकार से इस अंजाम को दिया है, संयमित ढंग से और शौर्य को दिखाते हुए दुनिया को भी दिखाया, भारत का वो ताकत को दिखाया। भारत का इसका ब्रेसलेट है यार, मार करके यदि आप चले जाएंगे। और इसलिए आप इस लड़ाई में भारत की जीत हुई है। दुनिया के देश भी भारत की बड़ी बड़ी प्रशंसा कर रही है। और पहली दफा दुनिया में पाकिस्तान अलग थलग
काहे हमको ज्यादातर चिप रहा है अगर आज ये यार किसका है ये राजनीतिक डिप्लोमेटिक क्षेत्र में हो, भारत की विजय पताका हमको नहीं दबा बोल रहे तो संसार में अब फहरा रही है। और हमको भारत कहे की दबा रहे थे। विजय, उसके लिए देश के सेना को श्रेय जाता है, उसके लिए इस देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व को श्रेय जाता है। और इसीलिए आज मैं विशेष घोषणा कहते हुए इतना ही कह करके फिर से देश के सेना को, देश के प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।